Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर न्यायालय परिसर में आने वाले बाहरी वाहनों के प्रवेश पर लगेगी रोक और बात होगी मछरेटा के कंपोजिट विद्यालय भिठौरा में पीएमश्री योजना व कंपोजिट ग्रांट के लाखों रुपए का गबन। फिर बात करेंगे वादों के त्वरित निस्तारण के लिए 13 जुलाई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत और खबरनामे के अंत में बात करेंगे जेठ महीने के बड़े मंगल पर पुलिस को बताए बिना नहीं कर पाएंगे भंडारा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। जिला मौर्य कल्याण समिति 26 मई को मेधावियों को करेगी सम्मानित। गर्मी बढ़ने के साथ ही सीतापुर में गहराता जा रहा बिजली संकट, खूब हो रही अघोषित कटौती। जाम हो सकते हैं बसों के पहिए, बढ़ सकती है यात्रियों की मुश्किलें। लखीमपुर खीरी में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर भारतीय किसान संगठन ने उठाई आवाज। वन्य जीवों के सामने पानी का संकट, गांव की तरफ रुख कर रहे तेंदुआ, 22 गांवों में अलर्ट। छठे चरण के लिए लोकसभा की 14 सीटों पर शनिवार को डाले जाएंगे वोट। भाजपा विधायक सहित 6 लोगों को हुई सजा, लगाया गया जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री आजम खान और उनकी फैमिली को बड़ी राहत। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर के न्यायालय परिसर में आने वाली बाहरी वाहनों के प्रवेश पर जल्द ही रोक लगेगी। बार एसोसिएशन सीतापुर ने सुरक्षा के लिहाज से बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। एसोसिएशन की तरफ से इस संबंध में जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय को एक मांग पत्र भी सौंपा। एसोसिएशन महासचिव दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के वाहन के अलावा बाहरी व्यक्तियों के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन गेट पर तैनात पुलिसकर्मी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्लॉक मछरेटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भिठौरा स्थित कंपोजिट विद्यालय में लाखों रुपयों के गबन का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि पीएमश्री योजना और कंपोजिट ग्रांट के रुपयों में बड़े पैमाने पर गबन किया गया है। विद्यार्थियों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन में भी कई कुंटल अनाज को डकार जाने का आरोप विद्यालय के प्रधानाध्यापक अवधेश कुमार पर लगाया गया है। इस संबंध में भिठौरा के प्रधान प्रतिनिधि पुष्पेंद्र सिंह की तरफ से बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को एक शिकायती पत्र सौंपा गया है। इससे विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया देख सकते हैं। वादों के निस्तारण का सुनहरा मौका है। वादों के त्वरित निस्तारण के लिए 13 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को एक बैठक राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज भगीरथ वर्मा की अध्यक्षता में हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बैठक में मौजूद तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए वादों की चिन्हांकन पर बल दिया गया। नगर महमूदाबाद के प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्ले ग्रुप की क्लास का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समाज सेवी एवं प्रगतिशील किसान अरुण वर्मा ने समाज सेवी नीरज जैन और डॉक्टर प्रतीक सिंह के साथ फीता काट कर किया। इस मौके पर प्रबंधक ओम प्रकाश वर्मा, प्रधानाचार्य शशि सिंह, मिश्री लाल वर्मा, रामकिशन गुप्ता, पुष्कर वर्मा, गिरीश चंद वर्मा, कन्हैया लाल सैनी, पंकज वर्मा, रमाकांत दीक्षित, अभिषेक अक्षय, राम सेवक, रेखा सहित शिक्षक मौजूद रहे। जेठ महीने की शुरुआत होते ही भंडारों का दौर शुरू हो गया है। लहरपुर नगर के ठठेरी टोला स्थित
संतोषी माता मंदिर में जेठ महीने के पहले दिन विशाल भंडारा किया गया। राजनारायण टंडन द्वारा आयोजित भंडारे में तमाम श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर रघुवंश अवस्थी, दिनेश पटेल, उमेश मल्होत्रा, श्याम सुंदर, यश टंडन, मयंक टंडन, बलराम, प्रदीप जैन, प्रमोद टंडन, बब्बन टंडन आदि मौजूद रहे। जिला मौर्य कल्याण समिति इस साल भी मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करेगी। सम्मान समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन 26 मई की सुबह 11 बजे किया जाएगा। यह आयोजन रामपुरवा हरदोई रोड नवीन चौक से 1 किलोमीटर आगे स्थित मौर्य लान में होगा। इस आशय की जानकारी जिला मौर्य कल्याण समिति सीतापुर के अध्यक्ष एवं जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विष्णु कुमार मौर्य ने दी। बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी में पशुओं के उचित देखभाल की सलाह कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने दी है। डॉक्टर DS श्रीवास्तव ने पशुपालकों की सलाह दी है कि वह अपने पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी अवश्य पिलाएं। संभव हो तो पानी में थोड़ा गुड़ मिला दें, इससे पशुओं के शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। उन्होंने सलाह दी है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पशुओं को छाया में बांध कर रखें, उन्हें बाहर ना निकलने दें। नगर महमूदाबाद के प्रसिद्ध श्री शंकरा देवी धाम में बैसाख महीने की पूर्णिमा पर महा आरती एवं सामूहिक आरती में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आरती के दौरान मंदिर परिसर में संगीत से गूंजता रहा। मां शंकरा देवी धाम समिति के अध्यक्ष रमेश वाजपेयी के नेतृत्व में तखत भगवान गणेश, मां भवानी, भगवान शिव, हनुमान आदि की स्तुति और आरती की गई। इस मौके पर गौरव मिश्रा, ऋषभ अवस्थी, अशोक नाग, राजकुमार वर्मा, विराट राजपूत, हिमांशु निगम, डॉक्टर ए मणि मिश्रा, नारायण दास अग्रवाल सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। सीतापुर जनपद से दुर्गा वाहिनी शौर्य प्रशिक्षण के लिए बालिकाओं को रवाना किया गया। सीतापुर से शिवानी, शीतल, चार्ली, शगुन, वर्षा, राधा सहित कई बालिकाएं प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेंगी। रवाना होने से पहले जिला उपाध्यक्ष आरती ने सभी को तिलक लगाया। इस मौके पर प्रांत संयोजक बजरंग दल उत्तम सिंह, जिला अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, संगठन मंत्री कमलेश सिंह, जिला मंत्री त्रिपुरेश, आशीष कुमार मिश्रा, प्रमोद सिंह आदि मौजूद रहे। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चंदेसुआ की एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। उच्च प्राथमिक विद्यालय के निकट स्थित गोली की झोपड़ी में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाई गई। इस दौरान झोपड़ी के आसपास जंगल झाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। हालांकि अग्निशमन दस्ते ने आग पर काबू पाया, जिससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने पाया है। बताया जाता है ग्रामीण गोली स्कूल आने वाले बच्चों के लिए खिलौने और खाने की चीजों की बिक्री करता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर में 15 मई से 22 मई तक आयोजित साप्ताहिक समर कैंप लेजर एंड लर्न सीजन में 8वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने बौद्धिक, शारीरिक, रचनात्मक कौशल के जरिए अपने व्यक्तित्व को उभारने की कोशिश की। कैंप में योगा, मेडिटेशन, ताइक्वांडो, स्विमिंग, स्टोरी टेलिंग, लोक नृत्य, टेनिस, कुकिंग, विदाउट फायर आदि पर छात्र छात्राओं ने प्रशिक्षण दिया। आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय की PVC तन्नू मल्होत्रा, प्रधानाचार्य RK सिंह, फराह इमाम, सविता सिंह की मौजूदगी रही। लहरपुर तहसील में शुक्रवार को न्यू एपिक स्विफ्ट कार लॉन्च की गई, जिसका अनावरण जिला पंचायत महेंद्र कुमार अवस्थी ने किया। इस मौके पर कॉन्सेप्ट कार की तरफ से ग्राहकों को सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप ग्राहकों को तुलसी का पौधा भेंट किया गया। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली का संकट भी गहराता जा रहा है। सीतापुर मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर और नगरों और कस्बों में भीषण कटौती जारी है। कई इलाकों में तो मुश्किल से 4 से 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। राजधानी से सटी नगर पंचायत सिधौली में दिन के अलावा और रात में भी बिजली की आवाजाही लगी रहती है। यही हाल नगर पंचायत तंबौर क्षेत्र का भी है। गर्मी से बचाव के लिए हाथ के पंखों का सहारा लेना पड़ रहा है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर से लखनऊ सहित विभिन्न मार्गों पर दौड़ रही प्राइवेट बसों के पहिए आने वाले दिनों में जाम हो सकते हैं। ऐसे में यात्रियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल चुनाव के लिए गृहीत की गई कई बसों का निर्धारित मूल्य और उचित पारिश्रमिक न दिए जाने से बस संचालकों में उबाल है। बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष मनमीत सिंह राणा, महामंत्री इंजीत सिंह गिल के नेतृत्व में बस संचालकों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के जरिए कहा गया है कि विभिन्न मार्गों पर दौड़ रही मैजिक DCM बसों के संचालन में रोड़ा बन रही है। यूनियन ने इस अवैध वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की है। इससे विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया देख सकते हैं। भारत विकास परिषद संस्कृत का द्वितीय अधिष्ठान समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ।
साल्ट एवं पेपर रेस्टोरेंट में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद नैमिष प्रांत के अध्यक्ष एडवोकेट रमेश चंद्र वर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अधिवक्ताओं के साथ संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश सिंह की उपस्थिति रही। अध्यक्षता शाखा के संस्थापक अध्यक्ष आरेंद्र पाल सिंह ने की। कार्यक्रम में मानवेंद्र सिंह, अरविंद कुमार मिश्रा, रूपाली कुमार, डॉक्टर वी.बी. धुरिया और डॉक्टर शीनू कश्यप सहित विशिष्ट जन मौजूद रहे। मितौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत दतेली कला स्थित सदाशिव लीलाधारी बाबा जंगलीनाथ मंदिर पर ज्ञान योग पर चर्चा हुई। कथाव्यास हरिओम वाजपेयी ने बताया कि भगवान भक्ति से प्रेम करते हैं। इस मौके पर यज्ञाचार्य ज्ञानेश्वर चंद पांडे, गुरु प्रसाद अवस्थी, सत्यप्रकाश मिश्रा, घनश्याम शुक्ला, शैलेश दीक्षित, शिवसेवक मिश्रा, अनुराग दीक्षित, रामशंकर मिश्रा आदि मौजूद रहे। काव्य कुमुद के बहुप्रतीक्षित साझा काव्य संग्रह सृजन में लखीमपुर नगर के राम मोहन गुप्त अमर की रचनाओं को स्थान मिला है। सृजन में कुल 36 रचनाकारों की 180 सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें राम मोहन गुप्त की 5 रचनाएं भी शामिल हैं। इनका संकलन ममता त्रिपाठी द्वारा किया गया है। काव्य संग्रह सृजन में रचनाओं को स्थान मिलने पर साहित्यकारों ने बधाई दी है। ईसानगर क्षेत्र के पोखरा गांव में अचानक लगी आग से 3 घरों में रखी गृहस्थी आग की भेंट चढ़ गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों के मुताबिक हरपाल के घर में आग लगी, जिसके बाद कौशल और गोधई के घर भी आग की चपेट में आए हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लखीमपुर खीरी में किसानों के बकाये गन्ने के भुगतान को लेकर भारतीय किसान संगठन ने आवाज उठाई है। संगठन की तरफ से राज्यपाल को संबोधित एक मांग पत्र भी डीएम महेंद्र बहादुर सिंह को सौंपा गया। नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष सद्दाम रहमानी ने कहा कि किसान बेहाल है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। गन्ना का मूल्य चीनी मिलों द्वारा न दिए जाने से किसानों के सामने दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। इस मौके पर मोहम्मद अनीस, रोहित राठौर, सराफत अली, रामजी वर्मा, डॉक्टर इरफान मौजूद रहे। केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, यह दावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी ने किया है। अजय मिस्टेनी ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी भाजपा कार्यालय भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता से संवाद भी किया। इस मौके पर गोविंद कुशवाहा, प्रकाश सिंह रावत, विजय सोनी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी गणेश प्रसाद शाह ने पुलिस लाइन में क्वार्टर गार्ड आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान गार्ड कमांडरों के रजिस्टरों का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने सभी रजिस्टरों और अभिलेखों को व्यवस्थित तरीके से रखे जाने की हिदायत दी। लखीमपुर खीरी के करतनिया घाट जंगल में जंगली जानवरों के सामने पानी का संकट बना हुआ है। पानी की तलाश में तेंदुए जंगल से निकलकर गांवों की तरफ रुख कर रहे हैं। इसे देखते हुए आसपास के 22 गांवों के ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। बताया जाता है कि दुधुआ बफर जोन में मई के महीने में 2 बार पानी की तलाश में तेंदुए जंगल से निकल चुके हैं। गांव वालों से कहा गया अगर उन्हें तेंदुआ दिखे तो वन विभाग को तुरंत जानकारी दें। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। जेठ महीने के बड़े मंगल पर भंडारा करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। दरअसल बड़े मंगल पर भंडारा करने से पहले आपको इसके लिए पुलिस से अनुमति लेना जरूरी है, या यूं कहें कि इसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी। पुलिस की तरफ से इस संबंध में नए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यह कदम यातायात व्यवस्था को ठीक रखने के साथ ही स्वच्छता के लिहाज से उठाया गया है। हालांकि इसकी जानकारी वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ही दी जा सकती है। फिलहाल इसे यूपी की राजधानी लखनऊ में लागू किया गया है। माना जा रहा है कि बड़ा मंगल आने से पहले यह निर्देश प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो जाएगा। मोबाइल खोना या फिर चोरी होना एक आम समस्या बन चुकी है, लेकिन अब खोए हुए मोबाइल की शिकायत को दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार के एक पोर्टल के जरिए खोए हुए मोबाइल की डिटेल भरकर उसे सर्विलांस पर लगवाया जा सकता है। पुलिस खोए मोबाइल को कब और कैसे खोजेगी, इसकी जानकारी भी SMS के जरिए मिलती रहेगी। बता दें, इस समस्या के निदान के लिए भारत सरकार के दूर संचार विभाग ने CEIR पोर्टल लॉन्च किया है।
सोशल मीडिया के जरिए अक्सर भाजपा को निशाने पर लेने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शख्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसे सपा की रैली में बोलकर चलने के लिए लाया गया था, लेकिन पहुंचा दिया गया अमित शाह की सभा में। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही कहा कि बीजेपी वाले झूठ बोलकर सपा की रैली में लाने का झांसा दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं को अपनी रैलियों में ले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। बता दें, छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा श्रावस्ती लोकसभा सीट से जुड़ी सदर, तुलसीपुर और गैसरी विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव भी होगा। चुनाव के लिए 1260 बूथ बनाए गए हैं। माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर के लिए शिक्षक के पदों पर जल्द ही तैनाती की स्वीकृति मिल सकती है। कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजन की फाइल पर मंथन चल रहा है। दरअसल हाईकोर्ट में लंबित एक मामले की सुनवाई के सिलसिले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव इलाहाबाद पहुंचे थे। इस दौरान माध्यमिक शिक्षक निदेशक ने निदेशालय का निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा की, निर्देश दिया कि कर्मचारियों के पेंशन और सेवा से जुड़े मामलों की फाइलों को जल्द निस्तारित किया जाए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए आने वाले दिनों में स्वीकृत हो सकती है। चुनाव अथवा खेलकूद में परिणाम कुछ भी हो, लेकिन अक्सर लोग अनुमान जरूर लगाते रहते हैं। ऐसा ही आकलन इन दिनों लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा किया जा रहा है। माना जाता है कि प्रशांत किशोर का आकलन अक्सर रिजल्ट के बेहद करीब रहता है। प्रशांत किशोर आकलन संबंधी एक बयान इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल प्रशांत किशोर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया है कि सीएम योगी को हटाना आसान नहीं है। अभी भाजपा की लीडरशिप में अमित शाह के बाद दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ का है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यूपी की लीडरशिप बदलना इतना आसान है, मगर यूपी को संभालना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। 25 मई को वाराणसी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव रोड शो करेंगी। उनके द्वारा वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में रोड शो किया जाएगा। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का रोड शो दुर्गाकुंड स्थित कुसमुंडा देवी मंदिर के पास से शुरू होगा। रोड शो के समापन के लिए गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर को चयनित किया गया है। बताया जाता है प्रियंका गांधी और डिंपल यादव करीब 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी और डिंपल यादव काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी कर सकती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनकी फैमिली को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान के 7 साल की सजा पर रोक लगा दी गई। हालांकि पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजाओं पर रोक नहीं लगाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, बेटा अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर कर ली है। बता दें, अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थीं। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देख सकते हैं। यूपी के गोरखपुर में 25 मई को आयोजित इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली के एक दिन पहले चस्पा किए गए पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस पोस्टर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को नंबर 1 बताया गया है। पोस्टर में दोनों के 2 जिस्म एक जान और संविधान के रक्षक के तौर पर पेश किया गया है। पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा गया है कि यूपी के 2 छोरे मचाएंगे धमाल, भाजपा नहीं कर पाएगी कमाल। बताते हैं कि पोस्टर गोरखपुर कांग्रेस के प्रवक्ता अनवर हुसैन की तरफ से जारी किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी विधायक रालौत के पूर्व विधायक सहित 6 लोग दोषी करार दिए गए हैं। सभी पर 1-1 महीने की सजा, 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन भगत सिंह की कोर्ट में हुई सुनवाई में भाजपा विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक बीरबाल राठी, रालोद के राष्ट्रीय महासचिव सुखबीर सिंह गठीना, राजू तोमर, सरसली जीवाना के पूर्व प्रधान अखिलेश, सिंघावली अहीर के पूर्व प्रधान रामपाल यादव की दोषी करार दिया गया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर 7 दिन की सजा बढ़ाई जाएगी। बता दें, इन सभी के खिलाफ 2007 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन करने पर मामला दर्ज हुआ था।
लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 14 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 162 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 25 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगा। इनमें से जीत का ताज किसके सिर पर बंधेगा, इसकी जानकारी 4 जून को होने वाली मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। छठे चरण के बाद अब 7वें चरण के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। 7वें चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बीच हर रोज कहीं ना कहीं से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच सपा की एक महिला विधायक के प्रयागराज में भाजपा के चुनाव प्रचार में शामिल होने की खबर। कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल भाजपा के चुनावी कार्यक्रम में शामिल हुई। पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। 3 दिन पहले वह प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मिली थी। पूजा पाल ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ता के साथ तस्वीर भी खिंचाई थी। यह तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।